अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमने क्लास 10 की मैथ की बुक स्टार्ट कर दी और हमने एक एक्सरसाइज भी माशाल्लाह से ख़त्म कर लिया। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 17.2 के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो एक्सरसाइज 17.2 इसके बाद वाली वीडियो होगी। ये है एक्सरसाइज 17.2 की कॉन्सेप्चुअल वीडियो, यानी कि उससे पहले आपको इसको देखना ज़रूरी है क्योंकि एक्सरसाइज 17.2 में जितने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे वो इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने पढ़ने आज ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो देखें, सबसे पहले ऑपरेशन में हमने पढ़ने यूनियन और सेकंड नंबर पे हमने इंटरसेक्शन। अच्छा, सबसे पहले यूनियन की तरफ चलते हैं। देखें डेफिनेशन क्या लिखी है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज ऑल दोज नंबर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, यानी कि दो सेट्स का यूनियन वो सेट होता है जिसके अंदर दिए गए दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स मौजूद हों। अगर मैं इसको सिंपली अल्फाज में समझाऊं डेफिनेशन से हट के, तो इसका मतलब है कि आपने जो दो सेट्स हमें दिए हुए उनके सारे एलिमेंट्स को आपने तरतीब से लिखना है और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उन्हें आपने सिर्फ सिंगल टाइम यानी कि एक दफ़ा ही लिखना है। देखें एग्जाम्पल पे आते हैं और समझते हैं। देखें एग्जाम्पल हमें दिए हुए पहला सेट ए, कोई भी सेट हो सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है पहला सेट ए के एलिमेंट है ए बी एंड सी, बी है बी के एलिमेंट है सी डी एंड ई। हमें कह रहे हैं फाइंड ए यूनियन बी। अब देखेंगे यू क्या है, ये मैं अभी आपको रिप्रेजेंटेशन में समझाता हूँ। बेसिकली इतना समझ लें कि यू का मतलब है कि यूनियन। कह रहे हैं फाइंड ए यू बी, यूनियन मतलब ए का यूनियन निकालें बी के साथ, यानी कि ए और बी दो सेट से उनका आपने क्या निकालना है, यूनियन। तो देखें सॉल्व लिखा सबसे पहले ए यूनियन बी, सबसे पहले ए यूनियन बी। तो ये प्रॉपर तरीका है कि उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखें सबसे पहले ए का सेट लिखा, ठीक है। उसके बाद यू का साइन तो यू का सेट, यू का सेट नहीं यू, फिर बी है तो बी का सेट, ठीक है। हमने क्या निकालना है इन दोनों का यूनियन। यूनियन में अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ डेफिनेशन से हट गए तो यूनियन में आपने सिर्फ इतना करना है, सिंपली तौर पर आपने दोनों के एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करके लिख देना है और जो दो दफ़ा रिपीट हो रहा है उनको आपने सिंगल टाइम लिखना है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। देखें कैसे, ये देखें इधर ए बी सी डी एंड ई। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है ए, तो सबसे पहले हम इधर एक कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं ए, फिर हमारे पास क्या आता है बी, फिर सी। अच्छा देखिए सी दो दफ़ा है तो सी में दो दफ़ा लिख देता हूँ। नहीं, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना। जो अच्छा हमको सिखा दिया है, जो एलिमेंट दोनों में रिपीट हो रहा हो उसको हमने सिर्फ सिंगल टाइम लिखना है। तो सी में यहाँ से हटा रहा हूँ। अब क्या बच गया डी और नाउ ई। तो ये हमने क्या निकाल लिया, इन दोनों सेट्स का यूनियन, यानी कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने तरतीब से लिख दिया और जो एक एलिमेंट रिपीट हो रहा था उसको हमने सिर्फ सिंगल नंबर। अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए यूनियन बी। देखें इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू बनाकर, ओके। यू बनाकर किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनियन को। नाउ अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन, समझते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। डेफिनेशन पे द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ओनली दोज एलिमेंट बिलोंग टू बोथ सेट्स। कहा जा रहा है कि इंटरसेक्शन वो सेट होता है दोनों सेट्स का जिसके अंदर दोनों एलिमेंट्स, दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हों। अगर मैं सिंपली अल्फाज में कहूँ कि जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट मौजूद हैं उनका सेट क्या कहलाता है, उसका इंटरसेक्शन। एग्जाम्पल समझते हैं। हमने एक सेट ले लिया सी जिसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3, एक सेट ले लिया डी जिसके एलिमेंट है 2 3 एंड 4। हमें कहा जा रहा है इसका सी इंटरसेक्शन डी। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस वाले साइन से, ठीक है। एन, यू एन बनाकर, एन टाइप का है, एन नहीं है, देखें यू बनाकर, ओके। इससे इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। सी इंटरसेक्शन डी निकालना है आपने, तो सी इंटरसेक्शन डी। देखें दोनों में जो सेम एलिमेंट्स है सिर्फ वो लिखने हैं तो आपका इंटरसेक्शन निकल आएगा। तो कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों वाला है। चले आए, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। चले आए, देखें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लें दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स कौन से हैं। देखें इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 3 और इधर भी 3 है, तो दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3। तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या निकलेगा, 2 एंड 3।
ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यूनियन इंटरसेक्शन समझ में आए होंगे। अब चलते नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ सेट्स के ऊपर। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो आए सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट, इनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। मैंने अपने से कुछ डेफिनेशन थोड़ी बहुत कंसीडर टाइप की बनाई है, तो उसको पढ़ते हैं और आए समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने ध्यान इस इंग्लिश लिखी हुई डेफिनेशन पे नहीं देना, बल्कि मेरी बातों पे देना है। देखिए कंसीडर इफ़ वी वांट टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि कंसीडर करें, सोच लें कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मालूम करना चाहते हैं, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉन्टेंट, यानी कि जो आंसर वाला सेट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का जो सेट होगा कॉन्टेंट, उसके अंदर ऑल द एलिमेंट्स, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इन यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, बट नॉट टू सेट ए, मगर सेट ए के एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। इसको सिंपल करते हैं। अगर हमको सिंपल कहा जाए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालें या कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालें या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी या कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोई भी सेट निकालें, तो अपनी बेसिकली उस कॉम्प्लीमेंट के उसके आंसर में कौन से एलिमेंट्स होंगे, यूनिवर्सल सेट्स के, मगर उस सेट के एलिमेंट मौजूद नहीं होंगे। सबसे पहले हमने समझता है यूनिवर्सल सेट होता क्या है। देखें, जब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने का कहा जाएगा तो हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट्स एक बड़ा सेट होता है जो कि लफ्ज़ यूनिवर्स से निकला है, यानी कि एक बड़ा सेट जिसके अंदर वो जो दूसरे ए बी सी डी जितने सारे सेट दिए होंगे उन सब के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट तो जब भी हमें मालूम करने के देंगे हम तो यूनिवर्सल सेट एग्जामिनर या बुक वाले ज़रूर देंगे। तो देखें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है कि u माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट मगर उस ए सेट के नहीं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब है यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स पर बी सेट के नहीं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी का मतलब है यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स पर सी सेट के नहीं। तो देखें, एग्जाम्पल समझते हैं, इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर हमको कहें ए कॉम्प्लीमेंट निकालें तो उस ए के ऊपर छोटा सा स्लैश लगा देंगे, जिसका मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट, या ए के ऊपर छोटा सा सी लिख देंगे। मेनली जो हमारे पास यूज़ होता है रिप्रेजेंटेशन के लिए वो ए के ऊपर छोटा सा डैश यानी कि कॉमन टाइप का हम लगा दें, तो इससे हम सेट को, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल समझते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखें, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 और एक सेट है ए 2 और 3। अब देखें, यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 ए सेट के सारे एलिमेंट मौजूद है। अगर ए सेट नहीं हो, बी सी डी ई जितने भी सेट हो उनके अंदर ही जितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। यूनिवर्सल सेट यानी कि अब्बा दादा वाला सेट, ठीक है, अगर फ्रेंकली ज़बान में कहूँ परदादा वाला सेट, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, वो क्या सेट कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, मजा आया, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अच्छा, उसको लिखने का तरीका भी कैसे है, यू बना के ऊपर आपने क्या डाल दिया, छोटी सी स्लैश। उम्मीद है आपको यूनिवर्सल सेट तो समझ में आ गया होगा। चलिए आए दोबारा टॉपिक की तरफ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझते हैं। हमें कहा गया है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल सेट और ए सेट दिया हुआ है। मैंने अभी बताया कि ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दें, यूनिवर्सल सेट में से ए को आप क्या कर दें, माइनस। तो अब देखें, मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लिखने के बजाय यू माइनस ए लिख लिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो इधर भी ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ओके, यू माइनस ए इसलिए लिखा ताकि हमको समझने में क्या हो, आसानी हो। और आप भी मैं रिकमेंड करूँगा यू माइनस ए ही लिखे, मगर यू ये यूनियन वाला नहीं, उसके ऊपर छोटी सी डैश ऐसे आपने लाजमी डालनी है। अच्छा, यू है तो यू सबसे पहले यूनिवर्सल सेट उठा के लिख दिया, फिर माइनस और फिर ए। अब देखें करना क्या है, जो दोनों में सेम एलिमेंट्स है उसको हमने क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो 2 3 इधर भी है और 2 3 इधर भी है। अब देखें हमारे पास कौन से एलिमेंट बच गए यू के अंदर। अच्छा ठीक है, यू, अब देखें हमारे साथ कौन सा एलिमेंट बच गया यू के अंदर, 1 4 5 एंड 6। तो ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आंसर। अब देखें इस ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं पर ए सेट के एलिमेंट मौजूद नहीं। अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, कोई बी सेट ऐसे कंसीडर करें, तो उसके अंदर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे पर बी के एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे।
देसी ज़बान में इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो दो पहले आपने जो कॉमन है उसको काट लेना है और फिर जो बच जाए यूनिवर्सल सेट में आपने उसको लिख लेना है। तो ये यूनिवर्सल सेट निकालने का कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका है। एक बार फिर देसी ज़बान वाला तरीका रिपीट करता हूँ। आपने क्या करना है, दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है उसको काट देने और जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में बच जाए वो आपने लिख लेने। देसी तरीके से को भी आपको आना चाहिए, मगर बेसिकली आपको कॉन्सेप्चुअल जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उसका भी पता होना चाहिए ताकि एमसीक्यूज़ के अंदर आपको आसानी हो। अच्छा, अब आज हम समझते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं। देखिए लिखा है कंसीडर, इसकी भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। लिखा है कंसीडर वी वांट टू फाइंड x to y डिफरेंस आएगा, ठीक है, इसके आगे तो लिख लीजिएगा, मुझसे लिखने में मिस्टेक, बल्कि ये प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल समझाने के लिए मैंने खुद से एक डेफिनेशन टाइप की बना लिए। फ़र्ज़ करें कि हम मालूम करना चाहते हैं x to y डिफरेंस, यानी कि x का डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं y। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें सिर्फ एक सेट की ज़रूरत है जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वो यूनिवर्सल सेट तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, मगर डिफरेंस निकालने के लिए हमें दो सेट्स चाहिए, उसके लिए हमको यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में भी आ जाएगा। देखिए कंसीडर वी वांट टू फाइंड x to y, फ़र्ज़ करें हम मालूम करना चाहते हैं x to y का डिफरेंस। सो इट्स मीन इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन x बट नॉट इन y। इसका क्या मतलब है कि वो सारे एलिमेंट डिफरेंस आप मालूम करना चाहते हैं x का y के साथ, तो इसका मतलब है x के सारे एलिमेंट पर y के नहीं, x के सारे एलिमेंट पर y के नहीं। याद रहे इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, x माइनस वाई। याद रहे कि x माइनस वाई और y माइनस एक्स कभी भी सेम नहीं हो सकता, कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आपने याद रखनी है। अच्छा, अब एग्जांपल समझते हैं इंशाल्लाह आपको और अच्छे तरीके। फर्स्ट करें हमें दो सेट दिए हुए x और y, कुछ इसके एलिमेंट्स और कुछ इसके, हमें बोले x माइनस वाई मालूम करने कि x to y डिफरेंस मालूम करो। x माइनस वाई, x का सेट लिख दिया, माइनस लिया माइनस और y का सेट लिख दिया। अब देसी ज़बान में इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो दोनों में सेम है उसको काट लें। देखें 8 सेम है तो काट लिया, बस और कोई सेम नहीं है। और पहले सेट के अंदर जो बच जाए वो हमने क्या कर लेना है, लिख लेना है। पहले सेट के अंदर क्या बच गया, 7 एंड 9, ठीक है। तो पहले सेट में हमारे पास क्या हो गया, 7 एंड 9। तो ये हमारा क्या निकला है, x माइनस वाई का आंसर। अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके दोनों सेट्स का अगर कंक्लूजन निकालूं तो कॉम्प्लीमेंट का क्या, कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, u माइनस ए, यानी कि जो सेट हमने दिया उसको u में से माइनस करना है, u को उसके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालेंगे, u माइनस जो ना सेट दिया वो, ठीक है। अच्छा, देसी ज़बान में क्या सॉल्व करने का तरीका है, जो दोनों में सेम है काट दें और यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स बच जाएँ वो लिख लें। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का देसी ज़बान में सॉल्व करने का क्या तरीका है, दोनों सेट्स के एलिमेंट काट लें, पहले सेट में जो बच जाए वो लिख लें। अगेन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स काट लें, जो पहले सेट यूनिवर्सल सेट में बच जाए लिख लें। डिफरेंस में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स काट लें, जो पहले सेट में बच जाए वो लिख लें। ओके, अच्छा इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट। वो भी डिफरेंस से मिलता जुलता है, सेम काम करना है उसके अंदर भी, मगर हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट्स लिखे तो उसके अंदर हमने दूसरे के भी लिखने हैं। उम्मीद है मेरी बात करने से ही आपको इंशाल्लाह अभी समझ में आ जाएगा, अभी लिख के प्रॉपर तरीके से समझाता भी हूँ, आई होपफुली आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट, जो कि हमारा आखिरी ऑपरेशन है। अच्छा, याद रहे मैंने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स अभी पढ़ा दिए, मैंने इसको इरेज इसलिए नहीं किया क्योंकि सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो हम इसको कंपैरिजन करके समझा सकें। अच्छा देखें, सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं। द सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज द सेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, सारे एलिमेंट्स का सेट है, ऑफ टू सेट्स यानी कि उन दोनों सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट का सेट है, बट नॉट इंक्लूड कॉमन एलिमेंट, मगर उसके अंदर कॉमन एलिमेंट इंक्लूड्स नहीं होने चाहिए। देखें इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ट्राइंगल लाइक शेप का, जिसको हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा। तो पी डेल्टा क्यू का मतलब है पी की सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालें क्यू के साथ, ठीक है। तो एग्जाम्पल में समझते हैं,
P एक सेट है M N O P जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, Q भी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं O P एंड Q। हमसे कह रहे हैं P डेल्टा Q यानी कि P का सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालें किसके साथ, Q के साथ। सोल्व किया, P डेल्टा Q लिखा, P की जगह P के एलिमेंट सिमेट्रिकल डिफरेंस के साइन की जगह सिमेट्रिकल डिफरेंस का साइन, देन Q की जगह Q के एलिमेंट्स। अच्छा, देसी तरीका क्या है सोल्व करने का, आपने दोनों के जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको कैंसिल कर देना है, वो जो दोनों सेट्स में बच जाए, याद रहे जो दोनों सेट में बच जाए वो लिखना है। जबकि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हम क्या करते थे, जो पहले सेट में बचते थे सिर्फ हम वो एलिमेंट्स लिखते थे। सिमेट्रिकल डिफरेंस में जो दोनों सेट्स में बच जाए हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, और तरतीब के साथ, अरेंजमेंट के साथ। देखिए सबसे पहला एलिमेंट है M N O तो कैंसिल हो गया, देन P एंड Q, तो हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिकल डिफरेंस आ गया P डेल्टा Q, यानी कि P का सिमेट्रिकल डिफरेंस आ गया Q के साथ। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सिमेट्रिकल डिफरेंस और डिफरेंस के अंदर फ़र्क क्या है कि सिमेट्रिकल डिफरेंस में जो दोनों सेट में कैंसिल करने के बाद बचता है वो लिखते हैं, जबकि डिफरेंस के अंदर जो सिर्फ पहले सेट के अंदर कैंसिल करने के बाद बचता है वो लिखते हैं। अच्छा, अगर हम जितने भी ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ें उनका हम कंक्लूजन निकालें कि उन्हें सॉल्व कैसे किया, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपने क्या लिख देना है, तरतीब से लिख देना है, तो दोनों दफ़ा रिपीट और उनको आपने सिंगल टाइम ही लिखना है। देन इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब है जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं वो। फिर हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब है U माइनस ए, जिस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहा गया उसको U में से हमने क्या करते हैं माइनस, यानी कि U के सारे एलिमेंट्स लिखने, मगर A के, अगर फर्ज करें A का एलिमेंट करें, A का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो A के एलिमेंट्स हमने नहीं लिखे। टू सेट से हमारी क्या मुराद है कि कैंसिल करें, जो पहले सेट में बच जाए वो सिमेट्रिकल डिफरेंस में कैंसिल करें, जो दोनों सेट में बच जाए वो। ये 5 ऑपरेशन है, कॉन्सेप्चुअल वाइज भी मैंने आपको समझा दिया और जो देसी तरीके हैं सॉल्व करने का वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ऑपरेशन ऑफ सेट्स समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। याद रहे इससे पहले भी हम कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ चुके हैं, मगर वो बेसिक टाइप्स ऑफ सेट्स है। ये जो हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने जा रहे हैं थोड़ी सी एडवांस टाइप्स ऑफ सेट है, तो आए देखते हैं ये कैसी एडवांस टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले है डिसजॉइंट सेट। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज एम्प्टी सेट सो इट इज सेड टू बी डिसजॉइंट सेट। यानी कि अगर दो सेट लें आप और उनका इंटरसेक्शन लें और कुछ भी कॉमन ना आए तो वो सेट्स क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। एग्जांपल लें, एक सेट है A जिसके एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, एक सेट है B जिसके एलिमेंट है 0, 4 एंड 5। क्या इन दोनों सेट में इंटरसेक्शन क्या मतलब है, कॉमन निकालें, कोई कॉमन निकल रहा है नहीं, तो क्या है ये डिसजॉइंट सेट है। अगर मैं इसको देसी ज़बान में समझाने की कोशिश करूँ तो अगर आपको दो सेट्स के अंदर कोई एलिमेंट सेम ना मिले तो क्या है वो डिसजॉइंट सेट। इजी वे में दो सेट लें, कोई एलिमेंट सेम ना मिले तो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, देखें कोई एलिमेंट सेम है नहीं तो क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट। आपको बताता चलूँ जैसे डिसजॉइंट सेट्स का नाम है डिसजॉइंट, यानी कि डिसजॉइंट का मतलब वो चीज़ जो ज्वाइन ना हो सकती हो। अगर हम वैसे एग्जांपल लें अपनी लाइफ में तो कौन सी चीज़ें ज्वाइन होती हैं जो तकरीबन एक जैसी हों। ओके, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं डिसजॉइंट सेट, यानी कि जिसके अंदर कोई सेम ना हो, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नाउ आ जाए ओवरलैपिंग सेट्स के ऊपर। ओवरलैपिंग सेट्स देखें नाम से पहले ओवरलैप, यानी कि ओवरलैप का मतलब इस तरीके से आता है एक के ऊपर एक यूँ रखते जाएं, ओवरलैपिंग इस टाइप के चीज़ों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ओवरलैप का मतलब कुछ सेम होगा, तो इस तरीके से आप अपने जहन में याद कर सकते हैं। मैंने भी इसी तरीके से याद किया था। ये टिप आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको भी ये बच्चों वाला लगने लगे। तो आइए देखते हैं ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले और क्या है नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर हो, एंड आइदर बी द सबसेट ऑफ ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। तो आए इसको अगर मैं देसी ज़बान में समझाने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब ये, अगर आप दो सेट्स लें और उनके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो क्या है, ओवरलैपिंग सेट। मगर याद रहे वो दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए तो इसका मतलब ये है कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट, एक आध एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट ज़रूर होना चाहिए, वरना वो
कह सकते हैं कि वो इम्प्रॉपर या प्रॉपर कोई भी सबसेट की टाइप बन सकती है अगर सारे एलिमेंट्स क्या है सेम है, या कुछ के 2-3 एलिमेंट्स हैं और बाकी में भी दूसरे के अंदर मौजूद है तो वो भी उसका सबसेट कहला सकता है। तो अगर देसी ज़बान में समझाने की कोशिश करूँ, 2 सेट्स जिसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन हो और वो आपस में सबसेट ना हो, इससे क्या मुराद है मेरी, कुछ ना कुछ डिफरेंस भी ज़रूर हो, कॉमन भी हो और एक आध एलिमेंट क्या हो डिफरेंस भी ज़रूर हो, तो क्या कहलाते हैं ओवरलैपिंग सेट। सिंप्लीफिकेशन में कुछ ना कुछ सेम भी हो और एक आध एलिमेंट क्या हो डिफरेंस भी हो, तो क्या कहलाते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। तो देखें, एक सेट है ABC और दूसरा सेट है BD एंड F। क्या इन दोनों सेट्स में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? तो जी सर B दिख रहा है हमें कॉमन। तो जब हमें B कॉमन दिख रहा है तो एक शर्त तो पूरे कुछ ना कुछ कॉमन, और मैंने से देसी ज़बान में याद रखने के लिए लिखा कि एक आध एलिमेंट डिफरेंट भी, तो 2 एलिमेंट डिफरेंट है तो ये क्या कह सकते हैं हम, ये क्या है ओवरलैपिंग सेट। अगर इन दोनों का मैं कंक्लूजन निकालूँ तो 1 मिनट में, तो डिसजॉइंट सेट्स दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, ओवरलैपिंग सेट कॉमन हो मगर एक आध एलिमेंट डिफरेंट भी ज़रूर हो। अभी हम अपनी वीडियो को एंड की तरफ लेके जा रहे हैं, एंडिंग है तकरीबन बिल्कुल। अब हम समझने जा रहे हैं एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं और सेल्स किसको कहते हैं। सेल्स और एग्जॉस्टिव सेट में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो बराए मेहरबानी मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले घबराना नहीं। एग्जॉस्टिव सेट्स पे क्या लिखा है, 2 और मोर सेट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव सेट ऑफ अदर सेट इफ द यूनियन इज इक्वल टू दैट सेट। एग्जॉस्टिव सेट खुद एक सेट है कि अगर फर्ज करें 2 सेट्स हैं A और B, ओके, 2 सेट्स हैं हमारे पास A और B, अगर हम उनका यूनियन लें और उसका आंसर आए एक तीसरे सेट C के बराबर, तो C क्या होगा, एग्जॉस्टिव सेट होगा उस A और B का। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए फर्ज करें एक हमारे पास सेट है A जिसके एलिमेंट है 0, 1, 2 एंड 3। एक है B उसके एलिमेंट है 1, 2, 3, एक है C उसके एलिमेंट है सिर्फ 2 और एक है D उसके एलिमेंट है 2 और 3। अब देखें अगर मैं इन तीनों सेट्स का क्या लूँ यूनियन, तो वो किसके बराबर आएगा, A के बराबर। ठीक है, किसके बराबर आएगा, A के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो A जो है वो इन तीनों सेट्स का क्या है, एग्जॉस्टिव सेट्स। ठीक है, अगर हम एक सेट का 2-3 सेट का या 4 सेट का यूनियन लें और एक अगले सेट के बराबर आए, तो जो दूसरा अगला सेट होगा वो उन सब सेट का क्या होगा, एग्जॉस्टिव सेट होगा। अच्छा सेल आ जाए, सेल थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है मगर हमारे चैनल पे सब बच्चों वाला है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ओके स्टूडेंट, अब हम समझते हैं सेल्स क्या होते हैं। सेल्स में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन आती है तो लाजमी ध्यान से समझिएगा। सेल्स को पढ़ाने के लिए डेफिनेशन लिखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कुछ 4 पॉइंट लिख दिए। उन 4 पॉइंट को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला सेट है, जो पहला सेट है उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि वो नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। दूसरा सेट भी नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो 2 प्रॉपर्टीज़ तो आपको ऐसी चाहिए, यानी कि उन 2 सेट्स के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। तीसरे में आए, उनका अगर इंटरसेक्शन लें तब भी क्या है, तब हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, यानी कि उनके अंदर कोई चीज़ कॉमन भी नहीं होनी चाहिए। पहले 2 प्रॉपर्टीज़, और वो सेट्स क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी नहीं होने चाहिए, यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स होना चाहिए। दूसरी चीज़, उनका कॉमन अगर लें हम तो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि कॉमन 2 मतलब कोई भी एलिमेंट सेम ना हो। नंबर 4 पे आ जाए, उनका अगर हम यूनियन लें तो यूनिवर्सल सेट के बराबर है, यूनियन लें तो हम यूनिवर्सल सेट के बराबर है। ठीक है, अब देखें मैंने यहाँ पर सेट लिख दिया यू बी ए बी और बी, यानी यूनिवर्सल सेट ए और बी तीनों सेट लिख दिए हैं। यूनिवर्सल सेट है ABCD, ए जो है वो AC है और बी सेट है जो है वो BD है। अब B और D क्यों सेट्स कह रहा हूँ, तो देखिए इसके अंदर चारों प्रॉपर्टीज साबित हो रही हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि पहला सेट जो है वो नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो पहले सेट में कुछ ना कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं। दूसरा सेट भी नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, दूसरे सेट में भी कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद है। तीसरी प्रॉपर्टी, इनके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों सेट के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन भी नहीं है। नंबर 4 प्रॉपर्टी, अगर इनका यूनियन लें तो यूनिवर्सल सेट के बराबर है। आप ले लें इन दोनों सेट का यूनियन तो किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट। तो हम इन 2 सेट्स को क्या कह सकते हैं कि ये दोनों सेट्स क्या है, सेट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो मैं तो थक गया हूँ, और वो जो नीचे आपका सब्सक्राइब का बटन है वो गुस्से से लाल हो गया कि भाई शायान भाई इतनी मेहनत करो और आप उसको सब्सक्राइब नहीं करें, तो जाएं और क्लिक करें यार, क्लिक करो। कोई तरीका है भीख मांगने का?
उम्मीद है अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो पे एक इस तरह का थंब टाइप का आ रहा होगा, उसको भी दबा दें, ब्लू कलर का हो जाए, ब्लू कलर मुझे पसंद है तो दबा दें यार। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी 17.2 जिसके अंदर हम उसको एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसके अंदर आपको ये जो चारों हमने टाइप्स पढ़ी, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, क्वेश्चन नंबर 1 इसी के हवाले से, तो इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको इंशाल्लाह समझ में भी आ जाएगा। तो बस इतना ही कहना था। अपना ख्याल रखें, पेपर की तैयारी करें, अभी से ही शुरू कर दें, एंड में टाइम नहीं मिलेगा, बहुत सारी मुश्किल हो जाएगी, कहें तो नाजुक सूरत हाल हो जाएगी। ठीक है, पेन भी गिर रहे हैं, टांगे भी, बस बोल रहे शायन भाई बस ख़त्म। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।